देखो बच्चों, आज हम बल्ब के बारे में बताएंगे। बल्ब के साथ साथ इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, ये बल्ब आजकल जो है CFL का यूज हो रहा है, ठीक है, LED का यूज हो रहा है जो आजकल। लेकिन ये जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब, इसकी जो संरचना देखिए ऐसे गोलाकार, ये कांच का बना होता है। आप बल्ब के अलावा हर चीज के तत्वों के बारे में भी जानेंगे। जैसे ये सबसे बाहरी हिस्सा जो है कांच का बना होता है, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। ये आपकी नाइट्रोजन N2 आर्गन निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस। अब ये देखिए, नाइट्रोजन गैस भी ना जलने में सहायक नहीं होती। इस इन्वायरमेंट में 76% नाइट्रोजन है, लेकिन जलने में सहायक आपकी ऑक्सीजन है। हम सांस द्वारा भी जब हवा लेते हैं नाक के अंदर से, तो जो नाइट्रोजन जाती है फेफड़े तक, फिर बाहर निकल जाती, कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक उसी तरह इसमें अक्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती है। इसका जो फिलामेंट होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल होता है W। ये धातु होती है, जैसे सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, जिंक धातु होती है, वैसे टंगस्टन भी एक धातु है। इसका दूसरा नाम है वोल्फ्राम। टंगस्टन का दूसरा नाम है वोल्फ्राम। और ये जो है इसका, ये जो आप बल्ब देखते हैं घूम घूम के इसी तरह बना हुआ होता है। तो आप देखते हैं इसमें एक और, अगर आप बल्ब में देखेंगे तो इसमें एक और रहता, 3 रहता। 3 में 2 बार ये घुंडी फिलामेंट लटका रहता। और जब आप बल्ब लगाते हैं 2, 4, 6 महीना, साल भर के बाद यही फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो ये टंगस्टन धातु बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, कांच का स्तंभ। ये जो कांच का स्तंभ होता है, कांच का भी अपना एक सूत्र होता है। कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? शीतित द्रव। सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड रहता है, अचानक इसको जो है इतना ठंडा कर देते हैं कि ठोस बन जाता है। उसके बाद पीतल, यहाँ पर ये हिस्सा पीतल का बना रहता है, पीतल या स्टील का। पीतल भी जिंक और आपका जो है कॉपर से मिलकर बना होता है। पिन भी स्टील। रांगा, यहाँ पर 2 इसके जो है छोटे छोटे काले काले बिंदु बने रहते हैं, जो होल्डर में कनेक्ट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो ये रांगा का बना होता है। रांगा का दूसरा नाम टिन है, जिसे एशियन से लिखते हैं, स्टेनस कहते हैं। तो आपने देखा जैसे कि विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। उन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा बार प्रयास किया था। प्रयास उन्होंने किस पे किया था? तो भाई कभी वो कांच के स्तंभ को बदलते, कभी पीतल के बदलते, कभी नाइट्रोजन गैस को बदलते, कभी फिलामेंट को बदलते। अलग अलग धातुओं को लगाकर, अलग अलग गैसों को अंदर रखकर वो चेक कर रहे थे कौन सी धातु विद्युत धारा की उपस्थिति में चमकेगी, किस टेम्परेचर पर चमकेगी। तो इस प्रयोग में उन्होंने बार बार करके जो है सेटिंग बनाई, बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, तब जाके जो है आज हमें जो है बल्ब के रूप में उजाला दिखाई देता है। उसके बाद उसी तरह बहुत सारे बाद में मॉडिफिकेशन हुए। जैसे मैंने कहा CFL और LED, इन सब का बाद में जो है धीरे धीरे परिवर्तन करते करते अब नया मॉडल आ गया। क्योंकि इसमें जो है लाइट भी निकलती है और गर्मी भी निकलती है। इसमें 10% या 5% एनर्जी ही लाइट में कन्वर्ट हो पाती, बल्ब और सब गर्मी में थे। इसीलिए पहले जो है जाड़े में ये वाला बल्ब लगाया जाता, जिससे कमरा गर्म रहे। अब तो मान लीजिए हीटर आ गया है, ठीक, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब लोग CFL यूज करते हैं, LED, जिससे कम लाइट यूज हो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।